अदानी पावर शेयर प्राइस के फ्यूचर मूवमेंट को लेकर के देखिए, अदानी पावर की अगर बात करें यहाँ से आज इसके अंदर काफी अच्छी गुड न्यूज निकल करके आपके लिए आई है। और वो गुड न्यूज ये है कि अदानी पावर जो है सक्सेसफुल बिडर के रूप में उभर करके आया है। एसर पावर जो कि एक एनसीएलटी के अंदर इसकी इंसॉल्वेंसी चल रही थी, इंस्टॉलमेंट कंपनी थी, तो इसकी यहाँ पर जो है बिडिंग चल रही थी और बिडिंग के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिडर यहाँ पर कौन निकल करके आया है, ये है आपके लिए अदानी पावर। अब देखिए इस अदानी पावर के यहाँ से इससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा इसके अंदर पड़ने वाला है। इसके प्राइस पर सबसे पहले क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले देखिए जो 1200 मेगावाट का महान प्रोजेक्ट जो इसका है, इसके अंदर जो उसने बिडिंग इसने सक्सेसफुल की है, इसके चलते अब यहाँ से इसके पास एक नई कैपेसिटी आ चुकी है और इस कैपेसिटी के अंतर्गत यहाँ से आगे चल करके अगर आप देखो तो 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो इसका मध्य प्रदेश में है, तो इस प्रोजेक्ट से इसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी आप ये समझ लीजिए कि अब इसके पास कैपेसिटी आ चुकी है कि 5 से 6 लाख परिवारों को यानी फैमिलीज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, पावर सप्लाई कर सकता है। इतनी इसके पास एक नई कैपेसिटी का एडिशन हुआ है। तो ये एक छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और इसके अलावा आपको मालूम होगा सन 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने एक पावर सिस्टम मास्टर प्लान बनाया था 2016। पावर सिस्टम मास्टर प्लान 2016 बनाया गया था किसकी तरफ से, बांग्लादेश सरकार की तरफ से, जिसके अंदर उसने ये डिसाइड किया था कि 2033 तक, सन 2033 तक यानी ईयर 2033 तक बांग्लादेश जो है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 24,000 मेगावाट जो है पावर का जनरेशन करेगा। इतना कैपेसिटी जो है स्टेबलाइज करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से। तो ये इसका मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है और 2041 तक वो जो है हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है बांग्लादेश जो है। तो यहाँ पर अब इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका क्या रोल है अदानी पावर का। तो बेसिकली अदानी पावर ने एक डील की है कि इसके साथ बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम इन शॉर्ट में जानते हैं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, तो इसके साथ इसने डील की थी 2015 अप्रैल 11 में। और इस डील के अकॉर्डिंग जो है 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये स्टेबलाइज करने वाला है इंडिया के अंदर। और उसके बाद जो है जो सेटअप जो है इंस्टॉल किया जाएगा उससे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो पावर जो है वो सप्लाई करेगा अदानी पावर लिमिटेड। तो 2022 का ये इनका प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के चलते 2022 में जनवरी 2022 तक 800 मेगावाट का पावर जो प्लांट जो है सेटअप कर लेगा अदानी पावर। और मई 2022 तक ये सेटअप कर लेगा 800 और यहाँ से एक और नया पावर प्लांट जो इसका सेकंड यूनिट है उसको स्टेबलाइज कर लेगा। और इस तरीके से 2022 के मई के बाद से यानी ठीक सिर्फ अब यहाँ से 11 महीने रह चुके हैं। 11 महीने बाद जो है इसकी ये दोनों यूनिट जो है जो इंडिया के अंदर स्टेबलाइज होगी, ये स्टेबलाइज होंगी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। वहाँ पर जो है इंडिया के अंदर ये लोग स्टेबलाइज करने वाले हैं। 2 यूनिट को स्टेबलाइज करेंगे। यूनिट 1 के अंदर 800 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, यूनिट 2 के अंदर 800 मेगावाट कैपेसिटी होगी। और यहाँ से फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश को पावर सप्लाई करेगा 1600 मेगावाट की। तो 1200 मेगावाट का पावर जो प्रोजेक्ट है इसने अभी जीत लिया है किससे, एसर ग्रुप से। 1600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जो है इसके पास फिर से आ जाएगा मई 2022 के बाद यानी अगले साल। तो इसके पास जो है ग्रोथ ड्राइवर बहुत सारे हैं अदानी पावर के पास। और यहाँ से अगर आप सोचते हो कि ये स्टॉक अभी गिर रहा है और यहाँ से ये स्टॉक जो है अब बर्बाद हो जाएगा, ये स्टॉक यहाँ से वापस जो है इस लेवल पर नहीं जाएगा, तो ये हो सकता है कि आपकी गलत फहमी का शिकार आप हो सकते हैं। बिकॉज इसके पास जो है जितने फ्यूचरिस्टिक प्लान अदानी ग्रुप के पास है उतने शायद किसी और ग्रुप के पास हो अपने इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि जो आज ये जो न्यूज़ निकल कर के आई है इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कैसा पड़ने वाला है। देखिए यहाँ से आपको शायद मालूम होगा स्टॉक में 20% का, 20% का और 10% का यानी 20% और 20% और 10% का इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक जंप आया था। काफ़ी अचानक से इसके अंदर एक राइज आया था और इस राइज के पीछे कोई भी ठोस वजह नहीं थी, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से ये रैली इसके अंदर सपोर्ट करती हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो न्यूज़ आज आपके सामने निकल कर के आई है वो न्यूज़ शायद किसी के पास 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले ही किसी बड़े इन्वेस्टर के पास आ चुकी थी। बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर है मार्केट से, एफआईएस, डीआईएस ऑपरेटर्स, इनके पास ये न्यूज़ पहले से आ चुकी हो और उन्होंने इसका जो बेनिफिट है, प्राइस जो हाइक होना चाहिए था वो उन्होंने पहले ही कर दिया हो। और कहीं ये न्यूज़ आपके पास अब आई है, हमारे पास अब आई है और अब हम सोचें कि ये न्यूज़ के चलते ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने पहले ही इस रैली को उन्होंने यहाँ से इनिशिएट कर दिया
दिया था इस न्यूज़ के बेसिस पर। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो न्यूज़ है इसी के बेसिस पर यहाँ से जो पहले रैली इसके अंदर स्टार्ट हुई थी ये इसका कारण रहा हो, लेकिन यहाँ पर उनका जो प्लान है ये चौपट कर दिया गया। एक जो ट्वीट आता है, एक ट्वीट के द्वारा जब आपने देखा कि मार्केट के अंदर जो है ब्लड बाथ स्टार्ट हो जाता है इस शेयर को लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अदानी पावर को और यहाँ पर अब जो न्यूज़ आई है ऑलरेडी इसके अंदर करेक्शन भी हो चुकी है, और इससे पहले जो इसके अंदर राइज आया था वो जो है प्लान जो था फ्लॉप कर दिया गया। वहाँ पर एक ट्वीट किया गया, उसके बाद एक फेक न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर चलाई गई, जिसके चलते जो मार्केट में जो प्लान जो बनाया गया था वो हो सकता है शायद वहाँ से धराशायी हो गया हो, और अब स्टॉक जो है करेक्शन होते होते 114 पर आ चुका है। 104 रुपये से लेकर के 106 का इसका वैसे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बिकॉज स्टॉक ने यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम तक इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, जो कि इसका पहले रेजिस्टेंस था, और अब ये इसका जो है सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से ज़्यादा अगर हम देखें तो इसके अंदर मैक्सिमम 1 से 2 लोअर सर्किट की और गुंजाइश है, और यहाँ से अब स्टॉक जो है सर्वाइव करना चाहिए। हो सकता है मंडे से ही आपको इन अदानी ग्रुप के सभी शेयर के अंदर एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिले, वी शेप की रिकवरी देखने के लिए मिले। लेकिन जो आज न्यूज़ निकल करके आई है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इसके ऊपर डेफिनेटली दिखना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट जो है हो सकता है कि पहले ही इसके अंदर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्लान को फेल कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अब करेक्शन हो चुकी है, तो दोबारा इसका इम्पैक्ट इसके प्राइस के ऊपर पड़ना चाहिए, और ये हम सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अदानी पावर के पास फर्दर फ्यूचर के अंदर कौन कौन से उसके पास प्रोजेक्ट हैं, जिसके चलते हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस आगे चल करके 1000 प्लस जाने की संभावना रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर कि अदानी पावर के अंदर क्या उसके पास बेनिफिट्स है, क्या उसके पास फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या उसके पास कंपनी के पास बेनिफिट्स वगैरह है, जो भी इसके पास फर्दर इसके पास फ्यूचर प्लान्स है, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अभी गाइज यहाँ पर ये न्यूज़ अच्छी है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, और हमारे अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस जो सपोर्ट है 104 से 106 का है, और मैक्सिमम लोअर सर्किट इसके अंदर 1 से 2 और लग सकते हैं। यहाँ से स्टॉक वापस जो 150 की तरफ निकलना चाहिए, ये हमारा क्लियर कट ओपिनियन है। सो गाइज ये है स्टॉक को लेकर के हमारा जो कन्विक्शन है, जो भी अपडेट है। अब उसके बाद हम आपसे मिलेंगे